हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़ रहे प्रश्नावली 4.3। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नावली 4.3 में हम 2 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? कैसी आम की बगिया जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या हो, दुगनी हो। ठीक है दोस्तों, और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर हो। कितना हो दोस्तों? 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि ऐसा संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी ये एक आम की बगिया है। ठीक है, क्या मान लेंगे ये क्या है, एक आम की बगिया है। क्या कहा गया है, जो इसकी जो लंबाई है वो क्या हो, चौड़ाई से दुगनी हो। ये इसकी क्या है, चौड़ाई, और ये क्या है, इसकी दोस्तों लंबाई हो गई। ठीक है, तो अब देखो क्या कहा गया, चौड़ाई जो है लंबाई की आधी, या फिर हम कहें कि जो लंबाई है वो क्या हो, चौड़ाई की दुगनी हो। जैसे ये हमारे पास चौड़ाई 10 हो तो ये कितनी होगी, 20 होगी। ठीक है, जो चौड़ाई की दुगनी होगी क्या, लंबाई। ठीक है, तो हम यहां पर मान लेंगे, मानना बगिया की लंबाई, बगिया की चौड़ाई मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बगिया की चौड़ाई कितनी मान लेंगे, x मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे बगिया की लंबाई क्या होगी दोस्तों, लंबाई क्या कहा गया है हमें, चौड़ाई की दुगनी। तो चौड़ाई कितनी है, x, तो दुगनी क्या हो जाएगी, 2x मीटर। तो हमारे पास लंबाई क्या आ जाएगी दोस्तों, 2x मीटर। ठीक है, जैसे हमारे पास हमने क्या मानी, चौड़ाई क्या मानी, x, तो लंबाई क्या आ गई दोस्तों, 2x। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो हमें पता चल रहा है कि ये किसकी आकृति है, एक आयत की आकृति है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, हमें पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुना में चौड़ाई। ठीक है, अब देखो आयत, हमें क्षेत्रफल दिया गया है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। तो हम यहां पर लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमारे पास लंबाई कितनी है दोस्तों, यहां पर लंबाई है हमारे पास 2x मीटर और चौड़ाई कितनी है, x मीटर। इन दोनों का क्षेत्रफल कितना दिया गया है हमारे पास, 800 मीटर दिया गया है, मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा मीटर स्क्वायर में काउंट होता है, और जो लंबाई और चौड़ाई वो हमेशा मीटर में काउंट होती है। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखना। तो हमारे पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर। जब मैं इसको इस तरफ लेके आऊं या फिर 800 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। 800 को इस तरफ लेके गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का। कितना आ गया, 800 बराबर क्या आ गया, 0। अब हमारे पास क्या आ गई दोस्तों, ये एक द्विघात समीकरण आ गई। ठीक है, अब देखो हमें पहले प्रश्न में देखो शुरू में ही क्या कहा, क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है। अब देखो हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण आ गई। ऐसी बगिया कैसे पता चलेगा कि बनाना संभव है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके मूलों का अस्तित्व ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, हमें पता है किस सूत्र से ज्ञात करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac से। कौन से सूत्र से ज्ञात करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। अब देखो b स्क्वायर का मान क्या है दोस्तों, हमारे पास b स्क्वायर, देखो इस समीकरण में a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2। b क्या है दोस्तों, b होता है x का गुणांक, तो लेकिन यहाँ पर x दे ही नहीं रखा तो हम क्या मान लेंगे, 0। और c क्या है दोस्तों, माइनस के 800। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे। तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस के 800। ठीक है, समझ में आ गया, c की वैल्यू कितनी है, माइनस के 800। इनको गुणा कीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है दोस्तों, अब 4 को 2 से गुणा करूंगा तो कितने हो गए, 8। 8 को 8 से गुणा करूंगा तो कितने हो गए, 88 64। 8 को 8 से गुणा करेंगे कितने आ गए, 64। 4 दूनी 8, और 8 को 8 से गुणा करूंगा कितने आ गए, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 और 2 0। ठीक है, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है, प्लस के 6400, जो बड़ा है किससे, 0 से। ठीक है, अब 0 से बड़ा है तो इसके 2 भिन्न मान होंगे। हमें पता है आखिर 0 से जब किसी इसके जो हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करते हैं, अगर उसका मान 0 से बड़ा हो तो क्या आएंगे, 2 भिन्न मूल होंगे। अगर 0 के बराबर है तो 2 बराबर मूल होंगे, और 0 से छोटा है तो कोई भी मूल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास इसका मान क्या है, 0 से बड़ा है तो इसके 2 भिन्न मूल होंगे। कैसे ज्ञात करेंगे अब इसके 2 भिन्न मूल, तो हमारे पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। ठीक है, अब क्या आ जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर बराबर इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 800 किसका, प्लस का, और ये 2 इसके भाग में जाएगा तो क्या आ जाएगा, बटा में 2। तो कितने बच गए दोस्तों, 400। ठीक है, अब x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई,
400 आ गई, ठीक है। और x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस √ 400। 400 का रूट कितना होता है, 20, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, प्लस माइनस के 20। तो x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई, प्लस माइनस के 20 आ गई, ठीक है। x हमने क्या मानी थी, आयत की चौड़ाई मानी थी, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान दीजिए, क्या आयत की चौड़ाई कभी ऋणात्मक हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हमारे पास x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, केवल प्लस के 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस के 20। हमारे पास जो आयत की चौड़ाई थी वो कितनी आ गई दोस्तों, 20 आ गई, ठीक है। अब लंबाई कितनी है, चौड़ाई की दुगुनी है, तो 20 गुणा में 2 यानी कि 40। तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों, 40 मीटर होगी। और आयत की लंबाई कितनी होगी, 40 मीटर, और चौड़ाई कितनी होगी, 20 मीटर होगी, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान प्रश्न था और बहुत ही अच्छा था, इसे आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।